हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। निफ्टी का और एक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 27 तारीख का जो मार्केट का ऑल टाइम हाई लगाया था 26,277। उसके बाद अगला दिन सीधा मंडे को मार्केट ने क्या किया, एक 42 कैंडल बनाया जिसका लो था 25,794। ओपन तो हुआ था 26,061 पे, ए जोन पे, कम से कम ए जोन पे ओपन हो गया था। उसके बाद 26,061 का ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट अप साइड गया है, लेकिन अप साइड जाने के बाद जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। उसके पहले ही मार्केट फिर नीचे की तरफ आया है। जो 27 तारीख के कैंडल था उसके नीचे ट्रेड करने लगा और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग BRS कैंडल बनाया 30 तारीख को। उसके बाद हम लोग डे का कैंडल पे दिख रहा है तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर को मार्केट ने एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया। ओपन हुआ था फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया है, लेकिन अपसाइड जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आया है और एक इनडिसिसिव कैंडल बनाया। ठीक है, तो अभी मार्केट का जो सिचुएशन दिख रहा है थोड़ा सा बीआरएस प्रेशर दिख रहा है। अगर वीकली बेसिस पे हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को साफ साफ दिखाई जाएगा ये मार्केट पहला जो लास्ट हमारा वीक गया था, और लास्ट वीक में मार्केट हाई लगाया था 26,277, जो कि ना ऑल टाइम हाई था, और उसका लो था 25,847 और क्लोजिंग था 26,178। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप लोग बड़े वाले, एक ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग था 26,178, जो हमारा पिछला हफ्ता का क्लोजिंग है। लेकिन फ़िलहाल अभी फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन में देखा जा रहा है जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था उसका नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और उसका इस हफ्ता का अगर जो हाई देखेंगे अभी 26,134 मैक्सिमम हाई दिख रहा है, 26,134, जो कि ना प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग से भी नीचे है। इसका मतलब साफ साफ ये दिखाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बीआरएस प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। और अभी जो कैंडल बनाया है ये अभी तक बीआरएस कैंडल बनाया हुआ है। बीआरएस कैंडल अभी और एक दिन ट्रेडिंग सेशन बाकी है हमारा गुरुवार को। तो आज 2 तारीख है, छुट्टी का दिन है। 3 तारीख को जो ट्रेडिंग सेशन होगा, 3 तारीख का ट्रेडिंग सेशन पे हम लोग ये देखेंगे जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ था 1 तारीख का क्लोजिंग हुआ मार्केट ने 26,796 में क्लोज हुआ है। तो वो 26,796 के बाद मार्केट वीकली बेसिस पे अगर अपसाइड आता है तो ज़रूर इस जगह पे एक बार पहुंच लेगा, जो कि ना 26,000 का राउंड फिगर है। तो 26,000 का राउंड फिगर में ज़रूर मार्केट जाके वापस एक बार रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेने के बाद हो सकता है मार्केट 1-2 दिन साइड और ट्रेडिंग करे। उसके बाद मार्केट एक जोन में ट्रेडिंग करने का संभावना साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो नीचे का साइड में हमारा सपोर्ट जोन है 26,000, इधर सीधा सीधे 26,500 का आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो कभी आएगा जब भी ये जोन ब्रेक करके नीचे आएगा 26,850 का नीचे आकर मार्केट क्लोज देना चालू कर देगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर मार्केट डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर मार्केट 26,850 का अगर नीचे क्लोज देना चालू करेगा तो थोड़ा सा बीआरएस प्रेशर बनेगा और सीधा सीधा मार्केट का हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,501। 25,500 तक हमारा टारगेट रहेगा। तो हो सकता है इधर मार्केट 1-2 दिन पॉज कैंडल बनाए और पॉज कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा चेंज हो। जैसे कि हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड जा रहा था। अपसाइड जाने के बाद इस 5 अगस्त वो जो बांग्लादेश का कुछ हलचल हुआ था उस टाइम पे मार्केट थोड़ा सा नीचे साइड में आया था। उसके बाद धीरे मार्केट पॉज लिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन, कम से कम एक हफ्ते के बाद मार्केट धीरे धीरे जैसे ऊपर आने लगा। फिर यहाँ जाके 2 सितंबर को कम से कम 1 महीना अप साइड होने के बाद मार्केट फिर पॉज लिया। पॉज लेने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है 25,300 तक दिख रहा है। 25,300 से मार्केट करेक्शन होके कम से कम यहाँ तक आया था 25,750 तक यहाँ तक मार्केट आ गया था। उसके बाद
तो ये 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिला था हम लोग को। 500-600 पॉइंट का करेक्शन देखने के बाद फिर धीरे धीरे मार्केट साइडवेज हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद ये जो हाई था 25,300 का, तो ये 25,310 का कहते हैं 320 का ये जोन को एक कैंडल ने डे कैंडल का देखा जा रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया है अच्छे से। और उसके बाद 1-2 दिन होल्ड करने के बाद मार्केट फिर ऊपर साइड चला गया। तो इधर भी हम लोग देखते हैं कितना कहाँ तक करेक्शन लेता है। जहाँ संभव यहाँ तक करेक्शन होना चाहिए 25,500 का आसपास तक, 25,800 का 500 का अगर आसपास करेक्शन होता है तो अगर साइडवेज हो जाने के बाद 1-2 दिन उसके बाद जैसे अपसाइड का मूवमेंट चालू हो जाएगा फिर हम लोग अपसाइड के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 26,250 26,300 तक हमारा डायरेक्ट पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद ये टारगेट जैसे ब्रेक कर जाएगा फिर 26,500 देखने को हम लोग को ईजिली मिल जाएगा। तो फिलहाल जो सिचुएशन है तो मार्केट अभी बीआरएस बना हुआ है। अगर 15 मिनट का कैंडल पे हम लोग डिस्कस करें, 15 मिनट का कैंडल पे हम लोग को साफ सही दिखाई दे रहा है। जो हमारा प्रीवियस मार्किंग जोन था, कौन सा मार्किंग जोन, 25,740 25,740 हमारा ऑलरेडी मार्किंग जोन है। और पहले से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था जो इधर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ये सपोर्ट जोन में अभी भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। अगर आप प्रीवियस कैंडल देखिएगा तो 25,720 750, तो ये जो जोन है ये जोन हमसे सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ये सपोर्ट जोन से ब्रेक जैसे करेगा तो सीधा मार्केट 25,660, उसके बाद 25,600, उसके बाद 25,500, 480, 25,480 तक हमको सीधा देखने को मिलेगा डाउन साइड में। अगर अप साइड का बात करूँ, अप साइड में मार्केट तभी जाएगा अगर 26,000 का ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये दिख रहा है, इधर डॉट डॉट किया है 26,926, 26,926 से इधर ये यहाँ तक पूरा 26,000 तक, ये जो 70-80 पॉइंट है ये जोन पूरा रेजिस्टेंस जोन है। खास करके ये 25,950 से 26,000 ये 50 पॉइंट का जोन हमारा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जोन होगा। तो अपसाइड मैक्सिमम यहाँ तक आने के बाद मार्केट ज़रूर एक बार रेजिस्टेंस लेगा। तो देखने का विषय ये होगा हमारा ये काल का ट्रेडिंग सेशन कैसे मार्केट ओपन होता है। तो कल हमारा जहाँ तक संभावना दिख रहा है फ्लैट टू नेगेटिव का ओपनिंग का संभावना दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव। यानी तो इसी जोन का आसपास 25,740 मार्केट क्लोज हुआ, 25,796 25,796 में मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो इसी जोन का आसपास 25,740 के 750 के आसपास का ही ओपनिंग होगा। और ओपनिंग होने के बाद अगर थोड़ा टाइम ट्रेड करने के बाद 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद जैसे हमारा 25,700 क्रॉस करके नीचे साइड में आने लगेगा, पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,660। ठीक है, तो डाउन साइड में आने लगेगा तो 25,660 और 25,612, उसके बाद रहेगा 25,560 से उसके बाद सीधा रहेगा 25,800 480। डाउन साइड में हमको ये सब देखने को मिलेगा। अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन चल रहा है वार सिचुएशन, वहाँ भी कोई हलचल चला हुआ है, हलचल चालू है, तो उसके वजह से भी हो सकता है और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले। लेकिन करेक्शन वहाँ तक होना चाहिए जो हमारा 25,480 के 500 का आसपास। यहाँ आने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पॉज करके ना बाद फिर ऊपर जाने का चालू करे, जो हम पहले ही डिस्कस किया है। मार्केट में अभी भी अगर देखा जाएगा तो फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स का अभी मार्केट में ग्रिड बना हुआ है, मतलब अभी भी मार्केट बुलिश साइड को इंडिकेट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का कंट्रीब्यूशन में जो एक तरीका ट्रेडिंग सेशन है, एक तरीका ट्रेडिंग सेशन में हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है मार्केट का एडवर्स या डिक्लाइन का रेशियो में जो पॉजिटिव डाटा शुरू में था उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइडवेज हो गया, मार्केट को साइडवेज मूवमेंट में लेके चला गया। पॉजिटिव थोड़ा सा ऊपर है लेकिन नेगेटिव डाटा थोड़ा नीचे है, लेकिन दोनों पैरेलल चलते गया, मतलब कॉल और पुट दोनों बराबर चलते गए, बाइंग और सेलिंग दोनों बराबर पैरेलल चलते गया और मार्केट को साइडवेज करते गया। अगर डाटा वाइज देखूँ तो एफआईआई डाटा में हमारा साफ साफ ये दिख रहा है जो
12,627 करोड़ का परचेस किया है FII ने, और सेलिंग किया है 18,000 का। नेट टू नेट 5,500 का उसने, -5,500 का उसका नेट टू नेट सेलिंग है। DII का बात करें तो DII का देखा जा रहा है 14,435 का उसने बाइंग किया है, और 9,825 का उसने सेलिंग किया है। नेट टू नेट देखा जाएगा तो DII बाइंग मोड में है, 4,609 करोड़ का बाइंग किया है। और DII FII का अगर कंपेयर करूँ तो देखा जाएगा तो अभी मार्केट में जो सिचुएशन बना हुआ है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये दिख रहा है -970, थोड़ा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेटेड कर रहा है। फ्यूचर का डाटा अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में 27 तारीख को शॉर्ट कवरिंग हुआ था, जैसे प्राइस ने इंक्रीमेंट देखा गया था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को घट गया था, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया था, प्राइस थोड़ा बढ़ा था। ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ था। लेकिन 30 तारीख को क्या हुआ, 27 तारीख के बाद 30 तारीख को देखा गया था मार्केट प्राइस तो कम हुआ, साथ साथ में जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया। ये सीधा सीधा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था। उसके बाद सीधा 1 तारीख को देख रहे हैं जो प्राइस हमारा कम हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। ओवरऑल टोटल में देखा है तो प्राइस का डिक्रीमेंट हुआ है, कम घटा है प्राइस ने 58 पॉइंट। तो ओवरऑल फ्यूचर में प्राइस कम हो गया और ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप का मतलब नेगेटिविटी अभी बना हुआ है। अगर सामरी डाटा में हम लोग डिस्कस करें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 30 तारीख को मार्केट में फ्यूचर इंडेक्स में क्या हुआ था, 23,000 ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हुआ था, और लॉन्ग पोजीशन में जो था लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग हुआ था, और शॉर्ट पोजीशन में भी 1,000 ओपन इंटरेस्ट को अनवाइंडिंग देखा गया। लेकिन 1 तारीख को नेट टू नेट में अगर देखा जाएगा तो अभी भी FII का डाटा में टोटल ओवरऑल 3,38,827 ओपन इंटरेस्ट अभी भी उनका पास लॉन्ग पोजीशन है। 1 तारीख को देखा जाएगा तो 1 तारीख में मार्केट में लॉन्ग पोजीशन थोड़ा कम हुआ है, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग पोजीशन में 14,000 लॉन्ग पोजीशन उन्होंने कट किया है, लॉन्ग पोजीशन को छोड़ दिया है, और शॉर्ट पोजीशन में बढ़ोतरी देखने गया जो 6,270 करोड़ 6,270 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। इसके वजह से मार्केट में ओवरऑल अगर नेट टू नेट देखा जाएगा तो पोजीशन में जो टोटल पोजीशन था उसमें 20,000 पोजीशन कम हुआ है। ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना रहा है नया करके। अगर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का रेशियो में देखा जाएगा तो भी उसमें भी थोड़ा कमी दिख रहा है, जैसे 4.39 था 4.22 आया। इसका मतलब जो लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो होता है उसमें कम आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा दिखा रहा है शॉर्ट पोजीशन का वैल्यू बढ़ रहा है और लॉन्ग पोजीशन का वैल्यू उस तरफ से कम हो रहा है। तो इसके लिए रेशियो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का देखा जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट में भी पहले मैं डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। 30 तारीख को ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ, 1,78,000 17,82,950 ओपन प्राइस ये जो ओवरऑल चेंज हुआ है। और इधर देखा जाएगा तो वाई में भी चेंज हुआ है। तो ये दोनों का वजह से मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। ठीक है, तो ये उसके बाद अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो ऑप्शन में भी वही सीन है। FII का जो कैश का ओवरऑल डोमिनेंट साइड है वो इंडिकेट कर रहा है जो नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में। टर्नओवर में देखा जाएगा तो मार्केट का टर्नओवर में फ़िलहाल मार्केट में अभी जो कैश का है उसमें 12,738 करोड़ थोड़ा कम मार्केट में ट्रेड हुआ है। जो 30 तारीख का ट्रेडिंग हुआ था उसमें देखा जा रहा है तो 1,17,510 करोड़ का 1,17,510 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था। लेकिन 1 तारीख को देखा जा रहा है जो ओनली 1,04,772 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ है। तो उसमें देखा जा रहा है जो थोड़ा सा हमारा कैश में भी कम ट्रेडिंग हुआ है। तो समरी में देखा जाएगा तो एक डिफरेंस एवरेज का जो डिफरेंस दिख रहा है इसमें नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। लेकिन निफ्टी में फ़िलहाल तो फ्लैट
क्लोजिंग हुआ है -14 पॉइंट का नीचे जाके मार्केट क्लोज दिया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है। ठीक है, निफ्टी का भी डाटा हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे ओपन हुआ था 25,788, फिर हाई लगाया था 25,907, फिर लो लगाया 25,739 और क्लोजिंग हुआ 25,796। तो 14 पॉइंट का कमी हुआ है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही बना हुआ है निफ्टी में, जो सब दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी वही है जो हम पहले डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। तो कल का ट्रेडिंग सेशन में हम लोग अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर नीचे साइड में जाता है 25,720 और 25,700 का नीचे जैसे जाना मार्केट स्टार्ट करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग पुट में एंट्री लेंगे। और डायरेक्ट मार्केट का पहला टारगेट आएगा 25,660 और नीचे का टारगेट आएगा 25,600 और उसके बाद रहेगा 25,560। ठीक है, अगर आप साइड में जाएगा तो आप साइड में जरूर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इधर 25,860-70 में यहाँ तक एक बार रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा मार्केट। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर और आप साइड में मार्केट जाता है तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 होगा 25,922 और रेजिस्टेंस 3 होगा 25,960। 60 से 80 तक ये थर्ड रेजिस्टेंस होगा, जो कि ना सबसे ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मार्केट ओपन होने के बाद कल हम लोग देखेंगे मार्केट जैसे जैसी सिचुएशन बनाएगा उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। और मार्केट में हम लोग धैर्य बने रखेंगे, क्योंकि हम लोग वीकली डाटा और डेली डाटा में हम लोग देखा है मार्केट थोड़ा सा पॉज लेने का संभावना नेगेटिविटी बना हुआ है। उस हिसाब से मार्केट का नया सीनरी जैसे जैसे बनते जाएगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तब तक थोड़ा शांति से आप लोग ये प्राइस एक्शन को देखते रहिए, और बाकी डाटा को भी आप NSE का कोई भी साइड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एनालिसिस का वीडियो और अच्छे से आप लोग को मिलते रहेगा। थैंक यू।